नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। ऐसे आताताई हैं जो समाज को लूट और ठग रहे हैं। ऐसे ही आताताई लुटेरों का अब हम लोग परित्याग करेंगे और ऐसे ही एक होती है बेइज्जती, दूसरी होती है घनघोर बेइज्जती, और फिर आता है घर पर बुलाकर माला पहनाकर लपड़िया देना। जी हाँ, ऐसा स्वागत की नेताजी का दोबारा आने में रूह कांप जाए। ऐसे आताताई हैं जो समाज को लूट और ठग रहे हैं। ऐसे ही आताताई लुटेरों का अब हम लोग परित्याग करेंगे और ऐसे ही सरेआम भरे मंच पर माला पहनाकर थप्पड़ खाने वाले कोई और नहीं बल्कि अखिलेश यादव के लाडले और सोहेल देव स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र राजभर हैं। यादव जी के साथ से जब मैं हटा तो भारतीय समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने हमारी पार्टी के दो नेताओं को पकड़ा, तो वो और दो लोगों को लेके इनके यहाँ बुलाए गए। तो यहाँ कुछ उन लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि ओम प्रकाश को कैसे कमज़ोर करना है। तो इन लोगों ने कहा कि हम लोगों को गाड़ी उड़ी दिए थे, सब हटा लिए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम संसाधन दे रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं, आप लोग चलो समाज में और उनको कमज़ोर करो और आप लोगों के विषय में हम सोचेंगे। तो यहाँ से मिला माल गया तो माल के बंटवारे को लेकर के ही भिड़ान हो गई। और जो बयान खुदा वो दे रहा है, जो आपस का लोगों का है, तो पैसे के लेन देन का उन लोगों का विवाद है। जो अखिलेश जी पैसा देते हैं भारतीय समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए, तो उस पैसा को बांटने में कि भी हमको दो, तो उसी में लातम जुत्ता हो रहा है। कई चीज़ें निकल के आ रही हैं। कुछ लोग तो आपकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि इधर इशारा कर दिया आपने, और महेंद्र राजभर जो है वो इसी चक्कर में निपटा दिए गए, कूट दिए गए। नहीं, तो वाद विवाद के साथ जो ये बात हुआ, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। दोस्तों, हिंसा किसी भी मसले का सलूशन नहीं है। आपने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का भी स्टेटमेंट सुना, वह भी निंदनीय ही है। किसी बात में या किसी आग में घी डालने का काम करता है। तो मेरा मानना यह है दोस्तों, मैंने बचपन में एक कहावत सुना था कि अगर किसी एक रेखा को आपको छोटा करना है तो आपको उस रेखा को मिटाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस रेखा के बगल में एक बड़ी रेखा खींच देने की ज़रूरत है, ताकि ऑटोमेटिक वो हर रेखा छोटी हो जाए। उसी प्रकार से दोस्तों, मैं मानता हूँ कि हिंसा वही व्यक्ति करता है जिसके पास टैलेंट नहीं है, जो मेहनती नहीं है, और वह दूसरों के कंधों पर बैठकर सफलता की सवारी करना चाहता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप मेहनती हो, और हर क्षेत्र में, चाहे आप जिस क्षेत्र में हो, अगर आप मेहनती हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप उस क्षेत्र में ज़रूर कामयाबी हासिल करते हो। उसी प्रकार से दोस्तों, यदि आप राजनीति में, जैसा कि मेरे भाई लोग जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, ये लोग अगर संघर्ष आपस में कर रहे हैं और उन्होंने जो है हिंसा का रास्ता अख्तियार किया, उसके बजाय अगर वह मेहनत करें और मेहनत करने के साथ साथ यदि वो जज्बे के साथ आगे बढ़ें तो ज़रूर उनको सफलता हासिल होगी, न कि हिंसा करने की ज़रूरत है। तो मैं ऐसे हिंसा का कड़ी निंदा करता हूं, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के भी स्टेटमेंट की निंदा करता हूं कि किसी भी आग में घी डालने का कार्य न करें, बल्कि दोनों को समझाने की कोशिश करें। और दोस्तों, आप लोगों का क्या विचार है, न्यूट्रल होकर मुझे कमेंट में बताइए। धन्यवाद।